ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी मम्मी, आपने बुलाया? अक्षु, ये प्लास्टिक की स्माइल कहाँ से ली? हम जानते हैं कि ये नकली है, क्योंकि असल में तुम बहुत परेशान हो। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। चिंता मत करो, हमारा बीपी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि हमने बहुत जीवन देखा है, बहुत सारे रिश्ते, शादियां, बहुत अनबन, रूठना, मनाना, सब देखा है। और हम जानते हैं जीवन की डगर हाईवे की तरह सीधी नहीं होती, कच्ची पक्की सड़क और पगडंडियों से भरी होती है, जहाँ तुम्हें ऊंच नीच, कीचड़ भी मिलता है, पानी भी होता है, और तुम कितना भी संभलने की कोशिश करो, तुम्हारे ऊपर कुछ छींटे तो आ ही जाते हैं। और ऐसी पगडंडियों पे दौड़ते नहीं है लोग अक्षु, अपने पार्टनर का हाथ थामे चलते हैं, ताकि अगर एक कोई फिसल जाए तो दूसरा उसको संभाल ले। तुम्हें और अभिमन्यु को वही करना है। सॉरी सर, इमरजेंसी तो नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे आपको घर से बुलवाना पड़ा। ये पेशेंट किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इट्स ओके, पेशेंस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दोबारा जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं कहता हूँ। ठीक है सर। सॉरी वो। अरे वाई, लगी तो तुम्हें है ना? नो आई एम फाइन। नो, यू आर नॉट फाइन, आई कैन सी। इसलिए प्लीज टेक केयर। खुद को जब तकलीफ होती है तभी दूसरों की तकलीफ समझ में आती है। अभिमन्यु बिरला, मुझे इतना दर्द दिया है तुमने, अब थोड़ा दर्द तो तुम्हें भी होना चाहिए ना। जल्दी किसी बात की नहीं है अक्षु, और ना ही जबरदस्ती। अपना समय लो और फैसला करो। ना किसी के कहने पे अलग होने की जरूरत है, और ना ही किसी के कहने पे समझौते करने की। थैंक यू मम्मी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है हमसे गलती कहाँ हुई है। और अभी हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से, इतना समय कहाँ मिला तुम लोगों को कि तुम एक दूसरे को अच्छे से समझ सको, जान सको। कहने को तो लव मैरिज है तुम्हारी, लेकिन है बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरह। बस एक दूसरे को देखा, प्यार हुआ, इकरार हुआ और शादी हो गई। वो जो बीच का समय चाहिए होता है ना, एक दूसरे को जानने समझने के लिए, वो तो मिला ही नहीं तुम दोनों को। पर अभी भी देर नहीं हुई है, सारा जीवन पड़ा है तुम्हें एक दूसरे को जानने समझने के लिए। पता है, कभी कभी पति पत्नी 30-35 साल एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को जान नहीं पाते। शादी मतलब सिर्फ वो तुम्हारा लवी डवी प्यार नहीं होता, और बहुत कुछ होता है। हिम्मत मत हार बेटा, अपने दिल की बात सुन और वही कर जो तेरा दिल कहता है। और अभिमन्यु को भी वही करना चाहिए, तभी तो तुम दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। अपने रिश्ते की गुत्थियां सुलझाने के लिए गांठें खुद अपने हाथों से खोलनी पड़ती है बेटा। कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, समझे ना? बिल्कुल सही सलाह दी माने। और जैसे अक्षु ने कहा कि डिवोर्स के मामले में फैसला मंजिरी जी का होना चाहिए, बस वैसे ही इस मामले में अक्षु का। और उसका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, हम उसके हर फैसले में उसके साथ रहेंगे। हम क्या सलाह भी नहीं दे सकते? सलाह का मतलब है सामने वाले को अपनी राय बताना, थोपना नहीं। अब उसके बाद उसकी मर्जी है तुम्हारी सलाह माने या ना माने। हाँ अक्षरा मैम बोलिए। डॉक्टर रोहन, तुम ड्यूटी आवर्स में हॉस्पिटल में खड़े होकर ड्यूटी करने के बजाय फोन पे बात कर रहे हो, वो भी वीडियो कॉल, वो भी अक्षु से।
छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैं प्रोफेशनल और पर्सनल को मिक्स नहीं करता हूँ ना, इसलिए तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा, लेकिन बाहर मिलो क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता हूँ। ये मुझे म्यूट पे डाल के किससे बातें कर रहा है और इतना डरावा क्यों लग रहा है? क्या हुआ डॉक्टर रोहन? काटो फोन, तुम्हारा फोन किया ना उन्हें तो छोड़ दो। रोहन, रोहन, why you roing? Why you crying? रो क्यों रहे हो यार? क्या ऐसा क्या हो गया यार? मुझे रोना चाहिए, मेरी बीवी है, मेरी बात नहीं होती, तुम मुझसे बात कर रहे हो और तुम ही रो रहे हो। डॉक्टर रोहन क्या हुआ? अरे रोना बंद करो। क्या आप दोनों के बीच में ना हमेशा मैं ही पिस जाता हूँ, पर अब मैंने सोच लिया मैं आपके बीच में आऊंगा ही नहीं। बात हो जाना तो मेरा फोन भिजवा दीजिएगा। अरे रो रो। वो बच्चा दोबारा रोने लगा था, मेरे लिए पूछ रहा था, इसलिए डॉक्टर रोहन ने मुझे वीडियो कॉल किया, उससे बात कर पाई। हाँ तो मैं जानता नहीं था ना। तो पता करना चाहिए ना रिएक्ट करने से पहले। रिएक्शन है, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं जो सबसे कंसल्ट करता फिरूं। जो देखा उस पर रिएक्ट किया। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता अभी। सच क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मेरा फोन मिल सकता है वापस? उस पर मेरे ड्यूटी रिमाइंडर्स है। ले ले। थैंक यू।